नमस्कार दोस्तों, ये है आपका कंट्रोल सिस्टम्स का। ये अब कुछ नेकिस्ट प्लॉट बॉडी प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, फॉर द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ j ओमेगा विच इज s इज इक्वल टू 5 प्लस j ओमेगा। आपको पता है s इज इक्वल टू j ओमेगा होता है। तो करस्पॉन्डिंग नाइकिस्ट प्लॉट पूछ रहा है फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हैज द फॉर्म। अब आप जरा इसके ऑप्शंस देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है, the transfer function is in the form of gs is equal to 5 plus s, यही दिया है। जब हम इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ gs, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, एंड मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, j स्क्वायर -1 होता है, पर मैग्नीट्यूड में हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। अब यहाँ पे हम जनरली दो फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। एट ओमेगा इक्वल टू 0 आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ g0 कितना हो जाएगा, इट विल बी 5। और जब हम ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ g इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है, जब आप इसका ग्राफ जो नेकिस्ट प्लॉट ड्रॉ करोगे, आपको पता है कि रियल पार्ट में यहाँ सिग्मा होता है, इमेजिनरी पार्ट में जी ओमेगा होता है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, 5 है, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो रियल एक्सिस में देखिए 5 कहाँ आ रहा है, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जे 5 तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए ए ऑप्शन होगा। ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे है 5 वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या क्वेश्चन दिया है इसमें कि consider the feedback shown in the figure, the Nyquist plot of GS is shown, which one of the following conclusions is correct। अब आप इसमें देखिए, इसने पूछा है कि GS क्या ऑल पास फिल्टर है, या GS स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, या ये स्टेबल मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है। द क्लोज लूप सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर सफिशिएंटली लार्ज एंड पॉजिटिव के। देखिए नाइकिस्ट प्लॉट यहाँ पे अगर आप देखा जाए, ये आपका इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, ये फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए नाइकिस्ट प्लॉट इज नॉट इनसर्कल्ड, इज नॉट इनक्लोज्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे जो आपका नाइकिस्ट प्लॉट है इज नॉट, देखिए ये +1 है, -1 को इसने छोड़ दिया है, तो नाइकिस्ट प्लॉट इज नॉट इनक्लोज्ड क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज -1, J0। हैंस जो सिस्टम है, क्योंकि इसको क्रिटिकल पॉइंट को ये इनक्लोज नहीं कर रहा है, नॉट इनक्लोज्ड, तो इसीलिए ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है -1 J0, इसीलिए इसमें जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब अगर आप वैल्यू ऑफ गेन को इंक्रीज करते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज गेन फैक्टर। ओके, इफ दिस वैल्यू ऑफ गेन के इज इंक्रीज्ड, देन इंटरसेक्शन पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स, तो क्या होगा, देन जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट मूव्स, मैं लिख भी देती हूँ, इट मूव्स टूवर्ड्स -इन्फिनिटी। कहाँ होता है ये, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। देन इंटरसेक्शन पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स -इन्फिनिटी ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, एंड विच मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल, जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जब आप इस गेन की वैल्यू इस कदर बढ़ाएंगे कि जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये नेगेटिव, ये इन्फिनिटी की तरफ जाए, -इन्फिनिटी की तरफ जाता है ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, तब सिस्टम आपका अनस्टेबल होता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अब ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में से विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, तो ये मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नाइकिस्ट प्लॉट, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है कि द नाइकिस्ट प्लॉट ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS of a unity negative feedback system is shown if GS has no pole in the RHS of S plane, then the number of roots of system characteristic equation in the RHS of S plane is, देखिए आपको पता है नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितनी होती हैं, दिस n इज इक्वल टू P माइनस Z होता है। वन इनसर्कलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आप कोई एक इंसर्कलमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करते हैं,
तो क्या होता है, एंड वन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज में है, दिस इज इन क्लॉकवाइज, और ये किस में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। तो वन इंसर्कलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द अदर इंसर्कलमेंट अदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल कॉज n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गिवन की नंबर ऑफ पोल्स जो है RHS ऑफ एस प्लेन में वो p इक्वल टू 0 है, p इज इक्वल टू 0 इन RHS ऑफ एस प्लेन। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू p माइनस z, तो यानी कि z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू p माइनस n, तो दिस इज 0। सो नो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। दैट मीन्स आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये 0 है, देयर इज नो रूट्स, no roots lying on the closed loop system in the RHS of S plane, there is no root। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये एक आप कह सकते हैं दिस इज योर इमेजिनरी एच प्लेन, इमेजिनरी GH प्लेन है, यहाँ पे ये इंसर्कलमेंट पॉइंट है -1 0, ये इसको इंसर्कल कर रहा है। In the figure, Nyquist plot of open loop transfer function, the open loop transfer function GSHS of a system is shown. If GSHS has one right hand pole, then closed loop system is, अब आप इसका ये बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है, p माइनस z होता है, वी ऑल नो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ 0। तो इंसर्कलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट अगर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है ना, ये यहाँ पे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कि ये इंसर्कलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, इंसर्कलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट -1 J0, ठीक है, इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस में है, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इसीलिए जो n है दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स हो रही है इस -1 J0 को ये इनक्लोज कर रहा है, तो वो कितना है, कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, ये गिवन ही है आपको, नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हैंड ऑफ एस प्लेन में 1 गिवन है। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस n हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो नो पोल्स ऑफ, अगेन क्या है इसमें, नो पोल्स ऑफ क्लोज्ड loop system, okay, lies in RHS of S plane, lies in RHS of S plane, therefore system क्या होगा, क्योंकि कोई भी पोल नहीं है lying in the RHS of S plane, therefore system is always stable, system क्या हो जाएगा आपका, always stable हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, योर आंसर विल बी, अनस्टेबल तो नहीं है, कहीं से भी अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स 0 है। सो नो पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम लाई इन द RHS ऑफ एस प्लेन, तो सिस्टम विल बी ऑलवेज स्टेबल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया है एक, कि ये जो फिल्टर है ये ऑल पास की तरह काम करेगा, स्टेबल या मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होगा या अनस्टेबल होगा, ये मुझे बस इसका ऑप्शन आप बताइए, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनको आप फटाफट कर लीजिए, मैं भी छोटे मोटे क्वेश्चंस ही करा रही हूँ। टिल देन